Hello students, let us revise this chapter acid, bases and salts in one shot. अब इस वीडियो में पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन हमें देते हैं। दो सब्सटेंसेस दे आर एसिड्स, जैसे विनेगर, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब H+ आयन दे सकते हैं, उनको हम एसिड्स कहते हैं। बेसिस जो हमें OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं, ठीक है, दे आर बेसिस। बेसिस एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं बेसिस। देन सॉल्ट्स, एसिड और बेसिस को मिला करके हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसको साथ साथ आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाई कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास और कॉपर मेटल्स। कर्ड को हम ब्रास और कॉपर मेटल्स में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि बिकॉज द कर्ड इज सोर इन टेस्ट, एसिडिक, एंड एसिड्स अटैक मोस्ट ऑफ द मेटल्स। और एसिडिक नेचर है तो एसिड मेटल्स को अटैक करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, टॉक्सिक बना देता है एसिड, ठीक है। देयरफॉर इफ एसिडिक सब्सटेंस लाइक कर्ड और अदर सब्सटेंसेस, अगर हम इनको कॉपर या ब्रास वेसल्स में रखते हैं तो इट मेक टॉक्सिक कंपाउंड्स, तो वो टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाता है विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, दे मेक इट द फूड अनफिट फॉर कंजप्शन, ठीक है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देन व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आइदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। इसमें सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लेबॉर्ट्री में बनाते हैं, जैसे फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज। ये एसिडिक मीडियम में फिनोल्फ्थालीन कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में पिंक इन कलर होता है। सेम मिथाइल ऑरेंज पिंक होता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में येलो इन कलर होता है। और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ये तो हम सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लेबॉर्ट्री में बनाते हैं, जो हम मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि कुदरती रूप से मिले होते हैं, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ये लाइकन से मिलता है। दिस इज़ अ वन फॉर्म ऑफ एल्गी, एल्गी की एक फॉर्म होती है जो कि ब्लू लिटमस, इट टर्न्स ब्लू टू रेड इन एसिडिक मीडियम, रेड टू ब्लू इन बेसिक मीडियम। हमने पूरे उस चैप्टर में पूरा स्टडी किया हुआ है। इसके अलावा रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक का जो हल्दी होती है, मैंने बताया था कि अगर हल्दी के ऊपर हम कपड़े धोने वाला साबुन लगाते हैं तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर, क्योंकि बेस होता है। बेसिक मीडियम में वो अलग कलर, एसिडिक मीडियम में डिफरेंट कलर। ये इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं, दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ फ्लावर्स जैसे हाइड्रोजिया एंड पिटूनिया, जिरेनियम, इनके जो पेटल्स होते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट से भी हमें जो नेचुरल इंडिकेटर मिलता है, विच शोज डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम्स। अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये आप साथ में स्क्रीनशॉट करते जाइए, इससे आपको इजीली आप रिवाइज कर पाओगे, और आपको रिटर्न फॉर्म में कैसे करना है ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल जाएगा। अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में वाया हम पहचान सकते हैं। हम उसका स्मेल इतना डिफरेंट होता है कि हम वाया ऑर्डर वी कैन गेस कि वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। और एक मेटल्स जब भी कभी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? जब भी कोई मेटल को एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, जिंक इज पॉजिटिव बाय नेचर, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, सल्फ्यूरिक इज नेगेटिव। पॉजिटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ, तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये कैसे पता चलता है? जब हम इसके पास एक बर्निंग साउंड लेके आए तो इट विल स्टार्ट बर्निंग विद अ पॉप साउंड। दाने भुनने की आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ आती है, जिससे ये श्योर होता है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है जो रिलीज हो रही है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि इफ़ वी ऐड एसिड इन कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने बताया था किसी भी कार्बोनेट में अगर एसिड हम डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो फॉर्म होना ही है। हाइड्रोजन जो है वो कार्बोनेट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेगा, और कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होनी है। तो यही इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर कैल्शियम क्लोराइड में एसिड डालते हैं तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड?
कैल्शियम, इट विल रिएक्ट विद द क्लोरीन, फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। दो प्रोडक्ट्स आपको इसमें क्लियर ही होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसको आंसर कैसे आपने करना है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, साथ साथ लेते जाइए जिससे कि आपको आंसर लिखने में इजी रहेगा। कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब उसी तरीके से ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैग्नीशियम रिबन 3 इक्वल लेंथ के ले लिए और हमने 2 टेस्ट ट्यूब में डाली है, एक में डाला HCl एसिड, दूसरे में विनेगर। ठीक है, HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और विनेगर इज़ अ वीक एसिड। अब किस में फिजिंग साउंड ज़्यादा होगी, कौन सा रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। ठीक है, तो HCl डालने पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी है और ये ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl एसिड और ज़्यादा विगरस होगा और फिजिंग साउंड भी ज़्यादा होगी। और एसिटिक एसिड बीइंग अ वीकर वन, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ होगी, एसिड है हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक ये रिएक्शन होगा। ठीक है, फिजिंग साउंड भी लेस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसी तरीके से इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक ऐड किया जाए तो क्या रिएक्शन होगा, उसका क्या इक्वेशन है। जिंक के साथ ये सोडियम जिंकेट बनाता है, इसका फॉर्मूला आप लर्न कर लेना। जिंक विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज होती है। ठीक है, ये इक्वेशन आप कर लेना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। एसिड्स के साथ एसिड वर्ड आ गया ना, तो वही इसमें क्या होना है, कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो रिलीज होना ही होना है। ठीक है, जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, पहले बेशक लिखिए आप। ठीक है, ये दोनों बनेगी और क्या बनेगा, सोडियम विद द क्लोरीन, पॉजिटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, पॉजिटिव विल गो टू द नेगेटिव आयन। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होना है, बाकी दो कंपाउंड्स आपको पहले ही पता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होना ही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में वही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आप पहले लिख सकते हो, सोडियम विद क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट फॉर्म होना ही है। ठीक है, देन है कि लाइन वाटर में जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो वाइट प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं और ये बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फिर वो दोबारा जो मिल्की वाटर हुआ होता है, मिल्की वाटर फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से, वो मिल्की वाटर जो है दोबारा कलरलेस हो जाता है क्योंकि उसके वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दे बिकम सॉल्युबल। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हो, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड्स का मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ अ बेस ना, मेटल है ना, तो इट रिएक्ट विद द एसिड्स फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स का मतलब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हुए, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड फॉर्म होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, एसिड फॉर्मेशन होती है, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब बनते हैं ना, तो नाइट्रस एसिड। तो उसमें क्या होता है कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड फॉर्मेशन होता है। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद द बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो वही है कि अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो वो भी मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद है मेटल कंपाउंड रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वही मेटल कंपाउंड अगर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, कौन सी गैस निकलती है, दैट यू नो, मेटल कंपाउंड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन इसकी लिखनी है विद कैल्शियम क्लोराइड रिएस।
इसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर हम एक कैल्शियम कंपाउंड है जो HCl के साथ रिएक्ट करता है और एंड प्रोडक्ट में कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है। अब कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है तो ये हमें पता है कि ये एसिड है। एसिड जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो पहले बनता है और साथ में क्या बना, NaCl, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड, CaCl, ठीक है। CaCl कैल्शियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म होगा ही होगा, क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये बन रहा है। आप उसको साथ में स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एंड प्रोडक्ट में कैल्शियम क्लोराइड बनना है तो इसका मतलब हमें एसिड क्लोराइड की फॉर्म में लेना है। क्लोराइड की फॉर्म में लेना है मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्लोरीन हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर हम क्या था ये, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको इसमें एसिड डालते हैं, कोई भी एसिड डालो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड डालो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, नाइट्रिक डालो, कुछ भी कोई भी एसिड डालोगे, दो चीज़ें तो बननी है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और बाकी उसका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बना, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट हेल्प्स इन टू एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स में कोई भी कार्बोनेट को यूज़ कर देते हैं, उसमें एसिड ऐड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड इट एक्सटिंग्विशेस फायर। अच्छा, why do HCl HNO3 show acidic behavior in aqueous solution? HCl HNO3 ये जो एसिडिक बिहेवियर सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलीज करते हैं H+ आयन। H+ आयन अकेला रह नहीं सकता, बताया था। तो H+ आयन अकेला नहीं रह सकता, वो किसके साथ रहता है, इट ऐड विद द वाटर मॉलिक्यूल, H2O के साथ H+ करके H3O बनाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, तभी वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अगर हम इसमें एसिड में वाटर ना हो, ड्राई HCl हो, ड्राई HNO3 हो, तो वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करने वाला, क्योंकि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, ठीक है। और लेकिन अगर वही बात है कि C2H5OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है ये, और ग्लूकोज है, ये एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं। तो इनमें भी H आयन तो है, लेकिन ये H+ आयन रिलीज नहीं करते, ये क्या देते हैं, OH- आयन। तो इसलिए ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। एसिडिक बिहेवियर वही देगा जो H+ आयन देगा, वही शो कर सकता है, वही कंपाउंड एसिडिक बिहेवियर शो करेगा जो H+ आयन देता है। H+ आयन अल्कोहल और ग्लूकोज ये H+ नहीं देते, ये कौन सा देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, OH-। तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो नेगोशिएबल नहीं है, उनको हम एसिडिक प्रॉपर्टीज में नहीं, कंपाउंड्स में नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने समझाया है ये यही है कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज, इनमें भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन हम इनको एसिड्स में क्यों कंसीडर कर नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट प्रिपेयर H+ आयन्स, H+ आयन नहीं देते, जिसके कारण ये जो सॉल्यूशंस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट गिव आयन्स, आयन फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। वाई डज एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्वस सोल्यूशन ही एसिड का इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज एसिड give H+ ion only, that H+ ion cannot exist alone, वो अकेला नहीं रह सकता। कैसे रहता है, it combine with the water molecule form हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये आयन तभी फॉर्म होते हैं अगर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। हाउ वुड यू प्रिपेयर HCl गैस इन द लेबोरेटरी? HCl गैस कैसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, NaCl H2SO4। तो इसमें ये इक्वेशन है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2SO4, Na पॉजिटिव, Cl माइनस, H2 पॉजिटिव, SO4 माइनस, क्या होगा, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, ठीक है। अट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिट चार्जेस, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, प्लस क्या बचा, Na2 है, इधर 2 कर देते हैं, क्या बचा, 2 क्लोरीन 2H, H के 2
एटम्स और 2 क्लोरीन के, तो क्या बना 2NaCl कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट फॉर्म होगा, राइट। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वुड यू प्रिपेयर HCl गैस इन द लैबोरेटरी, ठीक है। अब ये हमेशा रिकमेंड किया, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ज़रूर करिए। वाई डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, while dilution of an acid, why it is recommended acid should be added to water। पानी में एसिड, हम एक एसिड है उसको डिल्यूट करना चाहते हैं, उसको वीक करना चाहते हैं पानी डालकर, तो हमें ये कहा जाता है कि पानी में एसिड डालो, एसिड में पानी मत डाल देना। क्यों? क्योंकि अगर हम एसिड में पानी डालेंगे इट विल बी हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, एकदम से बर्स्ट आउट हो सकता है, इट कैन कॉज इंजरी कॉज कर सकती है। तो कभी भी हमें एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डाल के उसे डिल्यूट करना है, ठीक है। एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू इट, ठीक है। इसको कैसे क्वेश्चन को लिखना है, टेक स्क्रीनशॉट, राइट डाउन इन योर कॉपस एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डिल्यूटेड। अब एसिड में पानी डाला, एसिड में पानी डालने से हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी एज पर वॉल्यूम, क्योंकि पानी डाल रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन की, जैसे होता है ना, एक आधे गिलास में हमने 2 चम्मच चीनी डाली है, ठीक है, अगर उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो मीठा उसका बढ़ेगा कम होगा ना, उसकी मिठास कम हो जाएगी। वही है कि अगर हाइड्रोनियम आयन एक सॉल्यूशन में उसमें और पानी डाल दिया तो हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम जो उसका कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व। अब बेस तो इटसेल्फ में OH आयन देने वाली है ना, बेस जो है NaOH में OH गिविंग होगा, ठीक है ना, OH ने OH देना है, तो उस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन विल इंक्रीज, ठीक है। बेस डालने से बढ़ेगी लेकिन वाटर डालने से OH आयन की कंसंट्रेशन घटेगी, ठीक है। अब इसमें ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको साथ में स्क्रीनशॉट करते जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड हो जाएंगे। यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6, A की 6 है, 6 मतलब लेस देन 7 मीन्स एसिडिक, pH ऑफ सॉल्यूशन B is 8 मतलब मोर देन 7 बेसिक। विच ऑफ दिस इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक, ये आपको पता है कि जो है A की एसिडिक होगी, B की बेसिक होगी। इसको कैसे राइट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What effect does the concentration of H plus ion have if the acidic nature of the solution? H plus ion की क्या concentration होगी अगर एसिडिक है, इसका मतलब एसिडिक है तो H plus आयन ज़्यादा होगा, बेसिक होगा तो OH माइनस आयन ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑलरेडी यू हैव डन। अच्छा, अंडर what soil condition do you think farmer should spread और ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लेट लाइम और चॉक। अब ये है कि अगर सॉइल एसिडिक होगी तो वहाँ पर ग्रोथ प्लांट्स की अच्छी नहीं होगी, उस केस में हम डालेंगे उसमें बेस क्विक लाइम हो सकता है, स्लेट लाइम, क्विक लाइम CaOH2, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी और फिर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। कैसे लिखना है, you can take screenshot. Why do acid not show acidic behavior in the upset? I have already explained you, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन होती है, एसिड कभी भी H प्लस आयन जो देता है, H प्लस आयन अकेला नहीं रहता, किसके साथ रहता है, वाटर उसका फ्रेंड है, H प्लस ने वाटर के साथ साथ रहना है, तो क्या बना देना है, हाइड्रोनियम आयन H3O, तभी एसिड एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तभी वो अपनी एसिडिटी शो कर सकता है अगर उसके साथ उसका फ्रेंड वाटर हो, ठीक है। H प्लस के साथ वाटर होता है, हाइड्रोनियम बनता है, तभी वो अपनी दिखाते हैं एसिडिक नेचर, ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखा सकते। ओके, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ना, दैट इज अ प्योर वाटर, इट डू नॉट कंटेन एनी आयंस। अब जिस वाटर में आयंस नहीं होंगे तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी शो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी शो करने के लिए क्या चाहिए, आयन फॉर्मेशन। जो रेन वाटर है, रेन वाटर में तो होता है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिली तो बना दिया कार्बोनिक एसिड, आयनाइजेशन कर देगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एयर में है, इट रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड NO2, अगेन
वो नाइट्रिक एसिड, मतलब वो रेन वाटर जो होता है उसमें तो ये गैसेस जो होती है वो आयंस फॉर्मेशन कर देते हैं, इसीलिए रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज पीएच स्केल, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। पीएच स्केल एक स्केल है जिसके 0 से लेके 14 तक नंबरिंग होती है। 7 नंबर पे नो एसिडिक, नो बेसिक, बफर सोल्यूशन, बफर का मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन वो बताता है। जैसे प्योर वाटर इज it will having pH 7, blood, human blood 7 means neither acidic nor basic, और 7 से जितने नंबर इंक्रीज मतलब सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं उस तरफ एसिडिटी होती है, जितने इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं उधर बेसिसिटी बढ़ती है। ठीक है, इसका क्या यूज़ है, अभी मैंने सॉइल की बात की। एक्वेटिक एनिमल्स, अगर रेन वाटर से कोई रिवर में जहाँ एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर एसिडिक हो गया, दे विल नॉट सर्वाइव ना एसिडिक वाटर के कारण, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे, स्लेक्ट लाइम डाल देंगे। स्लेक्ट लाइम से क्या होगा, एसिडिटी न्यूट्रल कर देंगे, वो सर्वाइव कर सकते हैं। हम सॉइल की एसिडिटी को चेक करते हैं ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। अगर एसिडिक सॉइल है उसमें बेस डालेंगे, स्लेक्ट लाइम डालेंगे ताकि उसकी एसिडिटी को हम ख़त्म कर सके। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक एसिडिटी हो जाती है तो उसमें भी हम बेस यूज़ करते हैं। इनो इज़ अ बेस ना, जब स्टमक में एसिडिटी होती है हम इनो वगैरह लेते हैं, तो व्हाट इज दैट बेस, एसिड विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसके अलावा पीएच का रोल है टूथ डिके में। अगर कोई फूड पार्टिकल्स टीथ के साथ अटैच रह जाते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और एसिडिक मीडियम करते हैं जो कि टूथ डिके करता है। लेकिन जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं इट इज़ बेसिक बाय नेचर, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है और टूथ डिके से बचाती है। कैसे आंसर लिखना है, टेक स्क्रीनशॉट। डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव H+ आयन, इफ़ यस वाई आर दीज बेसिक। तो अगर हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन में H आयन हैं तो फिर उनको बेसिक क्यों कहते हैं, फिर तो एसिडिक बोले ना, क्योंकि इन सॉल्यूशन में OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। H+ भी होते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है इसलिए हम उन्हें बेसिक कहते हैं। एक है कि फ्रेश मिल्क में pH 6 है, ठीक है। हाउ विल यू थिंक दैट pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। अच्छा, फ्रेश मिल्क की pH 6 होती है और जब कर्ड बनता है तो उसकी pH चेंज होती है, बिकॉज कर्ड इज एसिडिक बाय नेचर। लेस देन 6 होगी तो देन इट विल चेंज टू कर्ड, ठीक है। ए मिल्कमैन एड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। अब क्या होता है, जो दूध बेचने वाले होते हैं सुबह 4 o'clock दूध लेते हैं और दोपहर तक बेच रहे होते हैं, लेकिन वो बॉयल थोड़ी करते हैं, बीच में नहीं करते ना, तो उनका दूध अदरवाइज हम सुबह निकाले गर्मियों में दूध 4 बजे तो वो तो दोपहर तक स्पॉयल हो जाएगा घर में, है ना, लेकिन उनका तो नहीं ख़राब होता जो बेचते हैं। उसका रीज़न ये होता है उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, उससे उसका पीएच वैल्यू बढ़ा देते हैं। पीएच वैल्यू बढ़ाने के बाद फिर वो पहले न्यूट्रल पे आएगा, फिर वो एसिडिक होगा, तो इट टेक्स टाइम, तो जिसके कारण वो दूध स्पॉयल होने से बच जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पे भी वो दूध स्पॉयल नहीं होता, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको कैसे आंसर करना है, यू कैन गेट फ्रॉम इट। अच्छा, बेस और अल्कली में क्या डिफरेंस होता है। बेसिस ही होते हैं, अल्कली भी बेसिस होते हैं, लेकिन जो अल्कलीज वाटर में डिज़ोल्व कर जाते हैं, सॉरी जो बेसिस वाटर में डिज़ोल्व कर जाते हैं उनको अल्कली कहते हैं, ठीक है। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड अल्कली, ठीक है। दोनों हाइड्रोक्साइड आयन ही गिविंग होते हैं, लेकिन जो पानी में डिज़ोल्व कर जाते हैं दे आर अल्कली। अच्छा, अमोनिया जो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन इट, वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अमोनिया में तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता ही नहीं है। अमोनिया इज NH3 ना, NH3 होता है, इसमें OH तो है ही नहीं, फिर भी हम इसको बेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन जनरल जब अमोनिया में वाटर मिक्स करे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो भी एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट एंड वाटर बना दे उसको हम बेस कहते हैं। तो अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है और वो वही जो है हाइड्रोक्साइड HCl HNO3 के साथ रिएक्ट करे सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इसलिए हम अमोनिया को भी बेस बोलते हैं। अच्छा, एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई Mg फ्लोट ओवर वाटर। मैग्नीशियम के अगर हम पीसेस डालते हैं पानी में फ्लोट करते हैं, रीज़न क्या है? क्योंकि मैग्नीशियम
कोल्ड वाटर के साथ पहली बात रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आता है, लेकिन इसके साथ बनती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के इट फॉर्म्स बबल, ये बबल्स बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, उसके साथ मैग्नीशियम का पीस जो है अटैच हो जाता है, जिससे क्या होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से इट फ्लोट ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर। एज पर वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है, ठीक है। तो डेंसिटी कम होने के कारण, वाटर से डेंसिटी कम होने के कारण, क्योंकि बिकॉज द मैग्नीशियम गेट अटैच्ड विद द बबल फॉर्म्ड बाय H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का बबल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब भी मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने से बबल्स फॉर्म होते हैं, वो बबल्स के साथ मैग्नीशियम अटैच कर जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है एंड इट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। कैसे लिखना है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, इट विल हेल्प यू। हाउ डू मैग्नीशियम रिएक्ट विद द स्टीम, यहाँ पे था मैग्नीशियम रिएक्ट विद द वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द स्टीम, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी कौन सी कैटेगरीज हैं। सॉल्ट्स वही आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, एसिड प्लस बेस करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट्स 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड, इट फॉर्म बेसिक सॉल्ट, ठीक है। रॉक सॉल्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट होते हैं, ये जो सी बेड्स के ऊपर सॉल्ट फॉर्म होता है, और कई हज़ारों सालों के बाद जब वो वाटर ड्राई अप हो जाए और वहाँ रॉक्स ऑफ सॉल्ट मिलते हैं, उसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं, NaOH को, कास्टिक सोडा विद HCl, ठीक है। जब हम रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, राइट। ब्राइन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक वाला पानी, नमक वाला पानी, सोडियम क्लोराइड विद वाटर, इट फॉर्म्स ब्राइन। क्लोरोएल्कली प्रोसेस क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम नमक वाले पानी में से सोडियम क्लोराइड विद वाटर, नमक वाला पानी, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें क्लोरीन भी बनी और अल्कली भी बनी, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ बेस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर, इसलिए इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। इसको कैसे लिखना है, सारा साथ साथ में स्क्रीनशॉट कर लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में होता है जब एक फार्मूला यूनिट के साथ कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हुए, दैट इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्लोरोअल्कली प्रोसेस में जो 3 हमारे एंड प्रोडक्ट्स है, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके क्या यूजेस हैं, यू कैन नोट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इज़ ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस्ड। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइन में जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसके यूजेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होते हैं, पेपर इंडस्ट्री में होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में होते हैं, टू डिसइंफेक्ट वाटर किया जाता है। इसको कैसे लिखना है, टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद है हाउ इज़ बेकिंग सोडा प्रिपेयर्ड, हाउ इज़ बेकिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम NaCl। सोडियम क्लोराइड से जब भी बेकिंग सोडा प्रिपेयर करना होता है 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनेट बनता है, ठीक है, और किसी कार्बोनेट में एसिड डाले तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होता है। ये बातें आप मतलब माइंड में पक्का कर लो। अब इसमें अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो बना अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई तरीके से, पहले तो मैंने जब भी बताया कि कार्बोनेट जो है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। और एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट से अगर हम इसको डीकम्पोज करते हैं हीट करके तो इट फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। सोडियम कार्बोनेट विच इज़ यूज इन प्रिपेयरिंग वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट बना, सोडियम कार्बोनेट की वाटर क्रिस्टलाइजेशन की
वाटर क्रिस्टलाइजेशन में सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच किए, बन गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। अब ये वॉशिंग सोडा क्या हम कहते हैं ना कि क्या वो गीला होता है, वेट होता है? देखने में तो नहीं लगता ना, लेकिन एक सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट सो मच ड्राई एज इट लुक्स। ये सेम क्वेश्चन आ जाता है कि जो कॉपर सल्फेट है क्या वो रियली ड्राई होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। एक कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने बताया, जब वॉशिंग सोडा के साथ भी 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं Na2CO3 के साथ, और CuSO4 के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। इसको कैसे लिखना है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट विद हाफ हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट बोलते हैं हाफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या इस पहली बात तो ये है कि क्या इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है? नहीं। हाफ वाटर मॉलिक्यूल तो ब्रेक नहीं हो सकता, आधा नहीं हो सकता। लेकिन हम इसको यहाँ पर फार्मूलाज में हाफ क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, इसलिए हम इसको हाफ लिखते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें 5 सॉल्यूशंस हैं, ABCDE, अलग अलग pH दे रखी है, तो ये बताना है कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। अब जितना वो कम होगी pH वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग होगा। 1 है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू 4, ठीक है। ये एसिडिक ही है, एसिडिक। 7 न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा बेस, 9 बेस, ठीक है। इसको एज इट इज़ कैसे लिखना है आप इसमें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब POP को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में करते हैं। आपने कभी देखा है कि जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है ना, तो वो जो डॉक्टर्स उसको करते हैं तो दे जस्ट यूज एज अ, जैसे सिंपल पट्टी होती है वैसे करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद इतना हार्ड हो जाता है वो कि बिल्कुल स्टिफ होने का क्या कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ वाटर मॉलिक्यूल व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एयर इट गेन्स 1.5 वाटर मॉलिक्यूल अगेन एंड फॉर्म CaSO4 2H2O। तो CaSO4 2H2O बना देता है, जो होता है जिप्सम, मतलब POP जिप्सम में बदल जाता है। मतलब ये कि POP को स्टोर करने के लिए हमें मॉइस्चर प्रूफ में इसलिए गेन करना होता है कि अगर हम उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ना रखेंगे, इट विल गेन वाटर मॉलिक्यूल एंड विल टर्न टू जिप्सम, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का तो पता ही है आपको, एसिड और बेस फॉर्म सॉल्ट इनटू वाटर। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। तो बेटा इससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एसिड बेसिस सॉल्ट इन 1 शॉट। तो इस वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स जो बताए गए हैं एक बार दोबारा, ये आपका प्री बोर्ड रिविजन्स में आपको ये वीडियो अच्छे से काम आएगा। और फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आपको मैं नीचे लिंक सेंड कर रही हूँ, उस ग्रुप को ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियरेंस सेशन आप ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।